हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। जैसे कि मैं हमेशा लाइव मार्केट में एनालिसिस भी करके आपको बताता हूँ। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एक पर्टिकुलर बैंक एक पर्टिकुलर रेंज तक होके आएगा, जो कि वो होके आया है। ठीक है। और दूसरे बैंक के बारे में भी मैंने आपको बताया था, जो कि प्राइवेट बैंक है, जो जहाँ पर जो रेंज मैंने आपको बताई थी उस रेंज के आसपास होके वो वापस आया है। ठीक। तो जो भी मैंने आपको बताया, जो ट्रैप बैंक निफ्टी में हो रहा है, उस ट्रैप से आपको बचना तो है ही है। और पैसा इतना कमाना है कि 3 महीने में आपका इतना पैसा बन सकता है कि जो कि 15 गुना से ज़्यादा हो सकता है। उसको करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको वो देखने पड़ेंगे वो वीडियोस जिसमें इनडायरेक्टली मैं काफ़ी चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। कैंडल स्टिक्स हो या कोई भी चीज़ हो, चाहे लाइन चार्ट हो, देखिए उसको समझने के लिए आपने बहुत कोशिश करी लेकिन पैसा नहीं बना। ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं कि हम इससे पैसा बनाएं। और यदि हमारा पैसा ही नहीं बन रहा है तो मेरे हिसाब से तो या तो इन लाइन चार्ट्स को हम समझ लें, या ये समझ लें कि एच क्या करना चाह रहे हैं, या एफ क्या करना चाह रहे हैं, डी क्या करना चाह रहे हैं, जिनके हाथ में मार्केट है वो क्या करना चाह रहे हैं। और आप जो और मैं जो अपने आप को रिटेलर समझते हैं, हमें अपने आप को रिटेलर नहीं समझना है। हम एच हैं, हम एफ हैं, हम वैसे ही सोचेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी कैपिटल है वो हमारे लिए हाई नेटवर्थ है। हमारी कैपिटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और उसको हमें बढ़ाना है। और उनको जान के कि वो क्या कर रहे हैं। आई हैड ऑलरेडी बुक्ड माय प्रॉफिट। लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने पिछले आपको वीडियो में भी बताया था, मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ। और ये वीडियो तब अपलोड होगा जब मार्केट बंद हो जाएगी, सो दैट आप मेरे किसी भी सजेशन या ओपिनियन के बिहाफ पे कोई पोजीशन कैरी ना कर पाए। ठीक है। क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, ना कि आपके सब्सक्रिप्शंस लेने के लिए, ना कि आपको कुछ मैजिक वैंड देने के लिए, जादू की छड़ी देने के लिए कि आप मार्केट में पैसा डालिए और ये हो। और कब तक आप मुझ पर डिपेंडेंट रहेंगे या कब तक दूसरे यूट्यूबर्स पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये इनिशिएटिव जो मैंने अभी लेना शुरू किया है, वो केवल इसलिए लेना शुरू किया है कि आप सभी लोगों को वो पता लगे जो मेरे को 20 सालों में पता लगा है फेलियर्स करके। क्योंकि I was a bunch of failures also, I was a bunch of success also, which I had written, जो कि मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, लेट्स कम टू द मार्केट फर्स्ट, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी 3:04। हाँ, तो हमारे पास 26 मिनट रह गए, तो लेट्स एनालाइज। अभी ये थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं साइडवेज करने की। ठीक है। क्योंकि जब साइडवेज की जाती है तो पोजीशंस बनाई जाती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। असली पोजीशन बनेगी 3:15 के बाद से। ठीक है। तो मैं आपको पहले मार्केट डेप्थ, जो मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है कि आपको मार्केट डेप्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और देखना है बायर कितने खड़े हैं और सेलर कितने खड़े हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेलर कमा रहे हैं, सेलर्स का भी बाजा बजा हुआ है। आप ऑप्शन बायर हैं, मैं ऑप्शन बायर हूँ, और ऑप्शन बाइंग में बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ये केवल डराएंगे आपको। ठीक। तो जहाँ तक मैंने आपको एक बैंक का कहा था उसकी मार्केट डेप्थ बताता हूँ। तब तो आपने जब सुना होगा मेरा वीडियो तब आपको लगा होगा वियर्ड की कैसी बात कर रहे हैं। ठीक। और देखिए वही हो गया है। ये केवल जो मैंने आपको कहा था कि इसके आसपास 1650 के आसपास एक बैंक होके आएगा और उससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन उसके आसपास तो जरूर होके आएगा। वो होके आया है 1658 रुपये 10 पैसे अभी तक। हाँ हाँ, लेकिन कल क्या होता है कौन जाने। ठीक। और एक बैंक के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 1230 के आसपास जाएगा। वो कहाँ तक हो के आया है, उसने भी सवारी कुछ लंबी ही की थी। ठीक। 1248, लेकिन 1248 में ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रिसाइज हूँ, क्योंकि मैंने 1230 कहा था आपको। ठीक है। तो इसको किसी तरह रोका गया है, लेकिन कब तक रोकेंगे। जिसको नीचे जाना है उसको नीचे जाना है। और ये मेरी एनालिसिस है, आप नहीं सोचिएगा ऐसा। आप अपना दिमाग लगाइए। देखिए, अब मैंने आपको कहा था कि आप मेरे पुराने वीडियोस रिकमेंड करेंगे कैसे आपको मार्केट डेप्थ देखनी है। देखिए इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। मैंने तो आपको कहा था 10% का भी फ़र्क हो तो आप उसमें क्या डिसीजन लेना है वो आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन 10% का भी फ़र्क हो तो
तो आप पोजीशन ले लीजिएगा, यानी बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। ठीक है, तो यदि हम एक पर्टिकुलर बैंक की बायर्स और सेलर देखते हैं तो करीब करीब बराबर ही है। परसेंट 10% को छोड़ 10% का फ़र्क शायद पिछले कुछ कुछ वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, शायद 100% का भी फ़र्क था। और मैंने आपको एक चीज़ आपको और बताई थी, जो मैं पोजीशन कैरी करके, जिसने मेरे को 300 से भी ज़्यादा पॉइंट्स दिए थे और 10:30 से पहले पहले से मैं सब कुछ बुक करके, अरे बाबा बाबा, आज कैरी किया होता तो क्या दे के गया होता, कितने पॉइंट दे गया होता, चलो कोई खास नहीं, 100 पॉइंट ज़्यादा होते हैं, 317 से 417 हो जाते। और कौन सा मैंने बिल्कुल एंड पे ही बुक कर लेना था, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं इस मार्केट का, ठीक है, कि नक्षत्र और ग्रह देख के जान पाऊँ कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, ये चार्ट्स को देखते रहने का एक फ़ायदा ये होता है, क्योंकि देखो मेरी ट्रेडिंग तो ख़त्म हो चुकी हुई है, तो मैं एनालाइज इसलिए करता हूँ आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा केवल आप ही के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पोजीशन एक क्रिएट करनी है। और मैंने आपको जो बताया था, हाँ, मैंने आपको 49,100 के आसपास शायद बताया था कि ये होके आएगा, और ये होके करीब करीब उसके आसपास आ चुका है। ठीक है, देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, 48,500 से पहले तो इसको बचाने वाला कोई नहीं है बैंक निफ्टी को, तो ये आप ही के ऊपर है, बचाने वाला कोई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। बाकी 20 तारीख से पहले पहले आपको काफ़ी कुछ कमाने को मिल जाएगा, यदि आप कमाना चाहेंगे तो और सीखना चाहेंगे। ठीक है, जिन जिन चीज़ों पे मैं इशारा कर रहा हूँ ना, उन चीज़ों पे आपको समझने की कोशिश कीजिए। आपको कोई भी यूट्यूबर हमेशा कैंडल स्टिक पैटर्न, डॉजी बन गई, हैमर बन गया, शूटिंग स्टार एंड लेटरम शेटरम और इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी देते हैं, कोर्सेज बेचते हैं, उन कोर्सेज को लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोर्स अपने आप बनिए। ठीक है, ये स्क्रीन के सामने बैठिए, समझिए मार्केट डेप्थ को। दे आर सो मेनी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो कि देख के आप समझ सकते हैं। देखिए, चार्ट बनता है बाद में, इवेंट्स हो जाती हैं पहले, तो उस चार्ट को देखने का तभी फ़ायदा है, उन चार्ट को अंदर घुसाने का तभी फ़ायदा है जब आपको दूसरी और चीज़ों की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। जैसे ऑप्शन चेन की आपको नॉलेज हो। ऑप्शन चेन एक बेवकूफ़ बनाने का एक अच्छा टूल है। तो उससे कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिस दिन आप जान जाएंगे उस दिन आप ऑप्शन चेन के चक्कर में कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। उसको आप एक रेफरेंस के तौर पे देखेंगे कि मुझे ये बेवकूफ़ बनाने की कैसे कोशिश कर रहे हैं, उसके उलट मुझे कैसे जाना है। ठीक, तो जैसे ही आप उलट जाएंगे तो आप एच एन आईज और एफ आई आईज जो करने वाले हैं उसको पहचानना धीरे 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 शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, अभी तो साहब लोग 500 के आसपास ही 49,517 हो जाए, कभी 49,512 हो रहा है, कभी 9, अभी चलने दीजिए इसको, तो कहेंगे तो ये 500 से नीचे ही बंद। ठीक, क्योंकि आगे 900 पॉइंट गिराने हैं या 900 से ज़्यादा पॉइंट गिराने हैं फ्राइडे को, तो कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो ऊपर ही बंद करना पड़ेगा ना दोस्त। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी से जितना कमाना चाहते हैं आप कमा लीजिए। आने वाले समय में आपको कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि आपको जानने में मिलेगी, तब तक समय निकल जाएगा। समय यदि निकल जाता है ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम ये सोचते रहते हैं यदि मैंने ये किया होता तो वो किया होता, और लेकिन मेरा मानना है रिपेंट करने की बजाय हमें अपने प्लान्स को प्रोएक्टिव करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए आने वाले समय में होने क्या वाला है। न्यूज़ को सुनना नहीं चाहिए, ठीक है, न्यूज़ पे एक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, न्यूज़ कब की, देखो आपको जो भी प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल वर्ल्ड की न्यूज़ हो चाहे कोई और न्यूज़ हो,
जब वो बिल्कुल बेकार हो जाती हैं तब रिलीज़ किया जाता है सोर्स से, फिर उसके बाद आपको प्रेज़ेंट किया जाता है। और ये छोटी-मोटी न्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनका कोई लेना-देना नहीं होता। मेरा मानना तो ये है, मैं तो किसी को रेफ़र ही नहीं करता, मैं तो बस एक कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि ये डाउ जोन्स ऐसे कर रही है, तो मैंने जो डिसीज़न लिया है या जो मैंने पोज़ीशन कैरी की है, वो क्या करेगी, ठीक है। बट आई एम वेरी पेशेंट एनफ, मैं गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वीकली एक्सपायरीज उन्होंने बंद करी, क्योंकि उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि उतने अच्छे ड्राइवर्स हमारे हिंदुस्तान में नहीं थे। ये मंथली एक्सपायरी है, इसमें आपके पास चांस है, और चांस है का मतलब ऑप्शन बायर के लिए चांस ये है कि डिके इतनी जल्दी नहीं होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि आपको प्रीमियम हाई मिलते हैं, प्रीमियम हाई मिलते हैं, इट्स ओके, कमाना तो हो रहा है ना, गंवाना तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो आप कमाने के लिए आए हैं मार्केट में, गंवाने के लिए नहीं आए हैं। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक टू द कंटेंट व्हाटएवर आई एम, एंड गो बैक टू माय वीडियोस एंड ट्राई टू लर्न कि मैं उसमें कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एडवाइजेस, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू गिव यू द टिप्स। मैं आपको कोई टिप्स नहीं देने वाला, मैं आपको कुछ बताने नहीं वाला, मैं आपको एक क्लू देने वाला हूँ, जिससे कि आपको आपको ही मेरे क्लू को इन्फॉर करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, उसको पहचानना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उस मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझकर यदि आप चलेंगे तो शायद आपके आपको मेरे यूट्यूब वीडियोस देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए आने वाले कम से कम 3 महीने तक, तो मेरा हर वीडियो 3 से 4 बार चला के देखिए और कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप भी अपना पैसा बढ़ा सकें, ठीक है। तो देखिए जी, मैंने तो साहब अपनी पोजीशन ले ली है। अभी 3-13 हुए हैं, 3-1-3, ठीक। तो मैंने अपनी पोजीशन ले ली है, इस विश्वास पे कि वो मेरे को कम से कम 500 पॉइंट तो दे, ठीक है। कल दे दे या सोमवार को दे दे या मंगलवार को दे दे, लेकिन कल देगी, 150% देगी। दिस इज वट इज माई कॉन्फिडेंस, एंड दिस इज वट आई वॉन्ट यू टू फील लाइक। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। तो मैंने पोजीशन ले ली है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं रुकूं तो मैं रुक सकता हूं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप कोई पोजीशन कैरी कर सकें, आप कोई पोजीशन ले सकें, क्योंकि 3-14 हो चुके हुए हैं, ठीक है। और 3-20 होने वाले हैं। काफ़ी लोगों ने पोजीशंस पे अपना जो भी इंट्राडे करते होंगे वो काट रहे होंगे, ठीक है। इंट्राडे मैं एक तो कर चुका हूँ, और एक मैं पोजीशन जो कैरी करके लेके गया था उससे मैंने पॉइंट्स कमा चुका हूँ। तो शायद 3-4 घंटे से तो मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट फ्री बैठा हूँ। तो जो करना था वो मैंने कर लिया। लालच बुरी बला है, ठीक है, उसी पे मैं चलता हूँ, उसी पे मैं चल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं लाइव सेशन में आपको अपने केवल इनडायरेक्ट ओपिनियंस दे सकूँगा। थैंक यू वेरी मच।